दूसरे दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और ऋषभ पंत की गलती के चलते ताज की पत्तों की तरह ढेर होते चला गया। भारतीय बल्लेबाजी क्रम और महज 159 रनों पर हो गया ऑल आउट, लेकिन फिर वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन की जादुई गेंदबाजी से बुरी तरह मुश्किल में पहुंच गया न्यूजीलैंड, जिसे देखकर भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम ये दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत जाए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला गया। दोस्तों, न्यूजीलैंड को 259 रनों पर ऑल आउट करने के बाद पहले दिन के अंत तक नाबाद रहे भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जयस एक बार फिर दूसरे दिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। ऐसे में आज सभी भारतीय प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आज अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगे और तेज गति से टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दूसरे दिन के खेल में देखने को भी मिला। जी हां, दूसरे दिन की शुरुआत टीम इंडिया की काफी बेहतरीन रही और मैदान में उतरे दोनों ही बल्लेबाजों ने धीमी गति से ही सही लेकिन शानदार खेल दिखाते हुए टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत से ही मैदान में उतरे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आज काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण सेट होने के चलते अब दोनों ही खिलाड़ियों से खराब गेंद पर तेज तर्रार चौके भी देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 50 रन के पार भी पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, एक छोर पर खड़े बेहतरीन बल्लेबाज शुभमन गिल ज्यादा वक्त तक इस पारी में यशस्वी जायसवाल का साथ नहीं निभा पाए और मैच के 22 ओवर की तीसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, मिचेल सटनर ने शुभमन गिल को 30 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के किंग विराट कोहली, जिनसे आज सभी भारतीय प्रशंसक एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठे थे। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली आज इन सभी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और 2 ओवर बाद ही मिचेल सटनर की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन लौट गया। आपको बता दें, विराट कोहली इस पारी में मात्र 1 ही रन बना सके। ऐसे में दोस्तों, एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत और आते ही एक जोरदार चौका लगाते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि कुछ ही देर बाद सेट हुए बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी अब न्यूजीलैंड के जादुई गेंदबाजों का शिकार बन चुके थे। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल 30 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, दूसरे दिन एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद टीम इंडिया अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में मौजूद ऋषभ पंत भी एक खराब शॉट खेलते हुए सीधा क्लीन बोल्ड होकर अब पवेलियन लौट चुके थे। पूरी तरीके से दबाव भारतीय खेमे में था। ऐसे में अब मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा और सरफराज खान, लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड की घूमती हुई गेंद के सामने सरफराज खान भी एक चौका जड़ने के बाद ज्यादा वक्त तक पिच पर नहीं टिक पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में महज 11 रन की पारी खेल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। और साथ ही इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन भी जैसे आए वैसे ही 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने ताज की पत्तों की तरह टीम इंडिया आज बिखेर चुकी थी, क्योंकि 100 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगे थे और 7 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब रविंद्र जडेजा का साथ निभाने मैदान में उतरे वाशिंगटन सुंदर और इसके कुछ ही देर बाद दूसरे दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दें, लंच काल तक भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 107 रन को बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत के दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, टीम इंडिया को सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुँचना था, तो लंच के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पहले ही भारतीय टीम अपने 7 बड़े बल्लेबाज गंवा चुकी थी। जरूरत थी एक साझेदारी की और दोस्तों, लंच के बाद ऐसा ही कुछ मैदान में खड़े इन दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला, खास करके रविंद्र जडेजा के बल्ले से, जिन्होंने लंच के बाद मैदान में उतरते ही अपना आक्रामक रूप दिखाया और ताबड़तोड़ शॉट जड़ते हुए चौके और लगाने शुरू कर दिए। परंतु दोस्तों, अपनी इस ताबड़तोड़ पारी को वह ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ही
ओवर में मिचेल सटनर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए पवेलियन लौट गए। आपको बता दें रविंद्र जडेजा ने 38 रन की पारी खेली और साथ ही इसके बाद मैदान में उतरे आकाश और जसप्रीत बुमराह भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन लौट गए, जिस कारण टीम इंडिया का पूरा बल्लेबाजी क्रम 156 रनों पर सिमट गया। ऐसे में अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो इस दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की ओर से सबसे अधिक 7 विकेट मिचेल सेंटर ने झटके। ऐसे में टीम इंडिया को 156 रनों पर ऑल आउट करने के बाद न्यूजीलैंड की ओर से डेवनपोर्ट भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ रन बटोरने शुरू कर दिए। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज पॉजिटिव एटीट्यूड में स्वीप शॉट मारते हुए समय समय पर चौके जड़ रहे थे, जिस कारण काफी तेज गति से न्यूजीलैंड की टीम आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों तभी मैच के 10वें ओवर में टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी गेंद पर डेवनपोर्ट करते हुए न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें डेवनपोर्ट टॉम लाथ का साथ निभाने मैदान में उतरे विल यंग और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों जिस पिच पर भारतीय बल्लेबाज ताज के पत्तों की तरह बिखर रहे थे, वहां पर मैदान में खड़े न्यूजीलैंड की ये दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से रन बना रहे थे और साथ ही साथ हर ओवर में चौका लगाते हुए 7 से 8 रन भी बटोर रहे थे, जिस कारण दोस्तों जल्दी ही न्यूजीलैंड ने 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों समय के साथ अब न्यूजीलैंड की यह साझेदारी आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी रविचंद्रन अश्विन ने कमाल कर दिया और मैच के 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें विल यंग 23 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे रचित रविंद्र। फिर यहां से रचित और टॉम लाथ ने अपनी सीधी बल्लेबाजी जारी रखी और चाहे काल तक न्यूजीलैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें चाहे कल तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 50-8 रन को बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों चाहे काल के बाद एक बार फिर नाबाद रहे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कप्तान टॉम लाथ और रचित रविंद्र बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन चाहे काल के बाद न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी खराब रही और जल्दी ही न्यूजीलैंड को रचित रविंद्र के रूप में तीसरा झटका लग गया। आपको बता दें वाशिंगटन सुंदर ने रचित रविंद्र को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए 9 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे डेरल मिचेल। दोस्तों एक छोर से भले ही न्यूजीलैंड अपने ने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े कप्तान टॉम लाथ ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और इस कठिन पिच पर अपना शानदार खेल दिखाते हुए धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों मैदान में उतरे नए बल्लेबाज डेरल मिचेल ज्यादा वक्त तक कप्तान टॉम लाथ का साथ निभाने में पूरी तरह असफल रहे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें डेरल मिचेल 18 रन बनाकर आउट हुए। फिर अब 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे टॉम ब्लंडन। फिर यहां से टॉम ब्लंडन और कप्तान टॉम लाथ ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभानी शुरू कर दी और जल्दी ही टीम का स्कोर 150 के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों न्यूजीलैंड के स्कोर को देखते हुए टीम इंडिया अब इस मुकाबले में पूरी तरीके से पिछड़ चुकी थी, क्योंकि 100 रन की लीड मिलने के चलते अब न्यूजीलैंड का स्कोर 250 रन के पार पहुंच चुका था, जिसे देखकर कप्तान रोहित शर्मा भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे, क्योंकि समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव करने के बावजूद कप्तान रोहित का कोई पत्रा अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने काम नहीं कर रहा था। और दोस्तों इसी के चलते जल्दी ही न्यूजीलैंड के इस जोड़ी ने छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। ऐसे में दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथ अब अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने 86 रन पर लाथ को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए न्यूजीलैंड को 5वां झटका दे दिया। लेकिन इसके बाद मैदान में आए ग्लेन फिलिप्स ने दूसरी छोर पर खड़े टॉम ब्लंडर का अच्छा साथ निभाया और दूसरे दिन के अंत तक टीम का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें दूसरे दिन के अंत तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन को बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।